राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 9th के चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अ स्प्योर। ठीक है, अब इसका हमने 2.1 पढ़ लिया था। दैट मीन्स हमने पढ़ लिया था व्हाट इज़ मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। नाउ अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन। व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनस मिक्सचर है। ये हमने पढ़ा था होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर में क्या होता है कि जो सॉल्यूएंट है, यानी कि जो पार्टिकल्स इसमें सॉल्यूशन में डाले गए हैं, जो कुछ भी हमने सब्सटेंस सॉल्यूशन में डाला है, वो पूरी तरह से सब्सटेंस में मिक्स हो जाता है और शो नहीं होता है, और हमें अलग से वो शो नहीं होता है। ठीक है, यू कैन अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस इन योर डेली लाइफ। हम बहुत सारे अपने डेली लाइफ में ऐसे सॉल्यूशंस को देखते हैं, जैसे कि लेमनेड, सोडा वाटर। ये सब क्या है? ये होमोजीनियस सॉल्यूशंस है। ठीक है, यूजुअली वी थिंक of a solution as a liquid that contains either a solid liquid or a gas dissolved in it। ठीक है ना, हम नॉर्मली सॉल्यूशन क्या मानते हैं? एक लिक्विड है, इस लिक्विड में कुछ सॉलिड या लिक्विड या गैस डिज़ोल्व हुआ है, घुला हुआ है। बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशंस एलॉय एंड गैसेस सॉल्यूशन एयर। लेकिन हमारे पास कुछ सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं, जैसे कि अलॉयज़। ठीक है, और कुछ गैसेस सॉल्यूशन भी होते हैं, जैसे कि एयर। अलॉय में क्या होता है? मेटल्स को मिक्स करके एक नया मेटल बनाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अलॉय। तो उसमें भी जो पार्टिकल होते हैं वो पूरे के पूरे सब्सटेंस में क्या होते हैं? अच्छी तरह से फैले हुए होते हैं, इवनली स्प्रेड होते हैं। ठीक है, in a solution there is a homogeneity at the particle level। ठीक है ना, यानी कि वही चीज़ जो मैंने भी बताया था कि उसमें होमोजेनिटी होती है, वो इवनली स्प्रेड होते हैं, और हमें ये अलग से हम ये पता नहीं लगा सकते कि कौन सा पार्टिकल क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेमनेड टेस्ट्स एट द सेम थ्रू आउट। दिस शोज़ दैट द पार्टिकल ऑफ शुगर और सॉल्ट are evenly distributed in a solution। ये मैंने पहले भी बताया था कि हम कभी भी जब सॉल्ट या शुगर या लेमनेड की बात हो रही है, तो हम जब भी उसको पीते हैं तो उसका थ्रू आउट हम जितनी भी बाइट लें उसका टेस्ट सेम आता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? वो इवनली स्प्रेड होते हैं, इवनली रहते हैं पूरे में, इस वजह से। ठीक है, चले यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट ये चीज़ जो कि अलॉय क्या होता है हम एक बार देख लेते हैं। अलॉय आर द मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स और द मेटल एंड नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी स्प्रेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड्स। ठीक है, अलॉय क्या होता है कि मिक्सचर होता है मेटल्स का, दो या दो से ज़्यादा मेटल का, मेटल और नॉन मेटल का। ठीक है, बट ये कैसा मिक्सचर होता है? फिज़िकल नहीं होता कि आपने दो मेटल रख दिए, आयरन एंड कॉपर, और हम उसको एक साथ डाल दे रहे हैं, दैट इज़ नॉट कॉल्ड मिक्सचर। ठीक है, इसका मतलब ये कि वो फिज़िकली नहीं होता है। ठीक है, कि हमने ये कह दिया ये अलॉय है, हमने एक आयरन डाला, कॉपर डाला, एक साथ रख दिया और ये कहा कि ये अलॉय है, तो नो, दिस इज़ नॉट अलॉय, दिस इज़ called the mixture। okay, but still an alloy is considered as a same because as a mixture, but it shows the properties of its constituent and can have variable composition। for example, ठीक है,
तो मतलब अलॉय भी क्या है, एक मिक्सचर की तरह रखेगा, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी, वो कैसी होंगी, उसकी जो प्रॉपर्टी होंगी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को शो करेंगी और उसके अंदर वेरिएबल कंपोजिशंस हो सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देखें, ब्रास किस किस का मिक्सचर है। ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ जिंक एंड 70% ऑफ कॉपर। A solution has a solvent and a solute as its component. Solution क्या है, solution में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है solvent और एक होता है solute, ठीक है ना, यही इसके दो components कहलाते हैं। The component of the solution that dissolves the other component in it, usually the component present in larger amount is called solvent, ठीक है। यानी कि वो कंपोनेंट, सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जिसमें कि कोई दूसरा कंपोनेंट मिलाया जाता है, नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि वो लार्जर अमाउंट यानी ज़्यादा अमाउंट वाला कंपोनेंट क्या कहलाता है, सॉल्वेंट। जैसे कि यदि हम लेमिनेट बनाते हैं तो उसमें सॉल्वेंट क्या होगा, क्योंकि ज़्यादा वाटर में हम सॉल्यूशन को मिलाते हैं, इसीलिए मतलब सॉल्यूट को मिलाते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, सॉल्वेंट। The component of a solution that is dissolved in the solvent, usually present in lesser quantity, is called solute, ठीक है ना। अब वो सारे कंपोनेंट जो कि सॉल्वेंट में मिलते हैं, ठीक है, वह कंपोनेंट सॉल्यूट कहलाते हैं। और इसको हम क्या कह सकते हैं, नॉर्मली जो कि लेसर क्वांटिटी में वो, जैसे कि यदि लेमनेड बनाते हैं या लेमन जूस बनाते हैं तो उसमें क्या, वाटर इज़ अ सॉल्वेंट, शुगर, लेमन, the black salt and the other things are called solute. So this is the solution. Next class में हम पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तब तक के लिए यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।